Welcome to Bishop Academy online classes. Students, in this video we will study about inheritance of two gene और इस बेस पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. In previous video I already discussed about inheritance of one gene are also called monohybrid cross or law of segregation. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से टू जीन्स टू कैरेक्टर्स अगर पेरेंट्स में प्रेजेंस हैं एक ही साथ तो वह किस रूप में वह पास होते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में मेंडल आल्सो वर्क विथ एंड क्रॉस द पी प्लांट दैट डिफर्ड इन द टू कैरेक्टर, दो कैरेक्टर जिसमें थे. सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. हाइब्रिड जो कंडीशन आता है इसमें डाई मीन्स टू हाइब्रिड कंडीशंस आते हैं. और पहले वाले में जो पढ़े हम उसमें आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. जो हाइब्रिड आते हैं वह सिर्फ सिंगल हाइब्रिड आता है. जैसे टाल और ड्राफ कराएंगे तो ऑलरेडी क्या आता है, टाल ही आता है और वो हाइब्रिड कंडीशन में. लेकिन यहाँ पर राउंड येलो दो कैरेक्टर है और रिंकल्ड ग्रीन भी दो कैरेक्टर है. इस तरह से यानी एक शेप का है और एक कलर का है. तो दो ट्रेट्स को लेकर के क्रॉस कराते हैं. सो इट इज. और जो हाइब्रिड कंडीशन आता है तो जो चूँकि पेरेंट में दो कैरेक्टर्स हैं तो अब F1 जनरेशन में हमेशा से वहाँ पर वो दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं डोमिनेंट फॉर्म में. और डोमिनेंट चूँकि इसमें राउंड एंड येलो है इसलिए पहले राउंड येलो ही आएगा F1 जनरेशन में. और F2 में अकॉर्डिंग टू जब वो एसार्ट होगा इंडिपेंडेंटली एसार्ट्स होते हैं तब जाकर के न्यू रिकम्बिनेशन भी फॉर्म होते हैं और न्यू कैरेक्टर इज आल्सो फॉर्म. ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से नया कोई कैरेक्टर आता है, वो ऑलरेडी पेरेंट्स में ही उसका जीन प्रेजेंस होता है. लेकिन इंडिपेंडेंटली वह एसार्ट भी होता है और साथ साथ रिकम्बिनेशंस भी होते हैं विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग टू ईच अदर, बिना किसी तरह की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग हुए. तो मेंडल ने क्या किया, ही क्रॉस्ड बिटवीन पी प्लांट दैट हैज द सीड्स विद द येलो कलर एंड राउंड शेप. यानी इट हैज द टू ट्रेट्स. येलो कलर एक कलर का हो गया और एक क्या हो गया, शेप का हो गया. तो कलर में यह येलो कलर इज डोमिनेंट एंड राउंड शेप इज आल्सो ए डोमिनेंट ट्रेट्स एंड सीड्स ग्रीन कलर, ग्रीन रिसेसिव कलर एंड रिंकल्ड शेप का है, यह एक रिसेसिव ट्रेट्स है. यानी दो कैरेक्टर उसने लिया, एक था शेप का और एक था कलर का. मेंडल फाउंड दैट द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड द येलो कलर्ड एंड राउंड शेप इन F1 जनरेशन. पहले जनरेशन में तो चूँकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर अनदर कैरेक्टर्स. तो राउंड येलो चूँकि डोमिनेंट कैरेक्टर था इस वजह से F1 जनरेशन में वो दिखाई देता है. यहाँ पर दिया ना कि दिस इंडिकेट दैट द येलो कलर ऑफ द सीड्स इज डोमिनेंट एंड द ग्रीन कलर ऑफ द सीड्स इज रिसेसिव. अब इसके लिए उसने कुछ वर्ड चूज किए. जैसे राउंड के लिए कैपिटल R का यूज किया सीड शेप के लिए, स्मॉल r का यूज किया रिंकल्ड सीड शेप के लिए. जो जीनोटाइप था पेरेंट का वह राउंड येलो को हम लिख सकते हैं कैपिटल R एंड कैपिटल Y मीन्स कैपिटल R इंडिकेट द राउंड एंड कैपिटल Y इंडिकेट द येलो. तो राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन. और जो गैमेट्स उसने चूज किया वो कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल यूनाइट एंड द फर्टिलाइजेशन एंड टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y. इसका सेंस ये है कि इट इज़ द राउंड येलो इन F1 जनरेशन. तो क्रॉस करा तो उसने देखा कि जब गैमेट लिया कैपिटल R कैपिटल Y राउंड येलो का और ये रिंकल्ड ग्रीन का, तो F1 जनरेशन में जो आया वो क्या था, राउंड येलो. When Mendel self hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green. उसने देखा कि 3/4 जो प्लांट थे वो येलो सीड्स वाले थे और 1/4 थे वो क्या, ग्रीन थे. इसका मतलब क्या, इसका सेंस है कि वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर एंड हमेशा से लॉ ऑफ डोमिनेंस से वर्क करता है. येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन द रेशियो और वे सेग्रीगेट भी हुए 3:1 जैसे कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे. और राउंड और रिंकल्ड भी सेग्रीगेट हुए इन ए रेशियो 3:1 जस्ट लाइक ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ऐसे क्रॉस कराया रेशियो आया 3:1 रेशियो. अब इस बेस पर
उसने अपना एक लॉ दिया, उस लॉ को कहते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ or this law states that the two factors of each character assort are separate independently of the factor of other character at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring producing both parental and new combinations of character. Means according to law of independent assortments, when we take the two characters or traits, they assort independently without blending or mixing to each other during the gamete formation, and new recombination is also formed. न्यू रिकम्बिनेशन भी बनते हैं। हम एक्सप्लेनेशन भी इस चीज़ को बताएंगे कि न्यू रिकम्बिनेशन के फॉर्म में क्या है। इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो एंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो और द न्यू रिकम्बिनेशन। रिंकल्ड ग्रीन तो ऑलरेडी पेरेंट में ही था, राउंड येलो ऑलरेडी पेरेंट्स में था, बट न्यू रिकम्बिनेशंस आर फॉर्म इन द 3:3 रेशियो। तो पूरा जो रेशियो आता है तो हम ये देखते हैं 9:3:1 में आता है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें राउंड येलो का क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में राउंड येलो आया जो कि डोमिनेंट है, इससे गैमिट को सॉर्ट आउट किए और गैमिट के बीच में कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई को लेकर के सेम मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के बीच में ये फीमेल गैमिट्स मेल गैमिट क्रॉस कराया। तो इसका जो रेशियो आता है 9:3:1 का। 9 जो प्लांट्स थे वो राउंड येलो थे, राउंड ग्रीन जो न्यू रिकम्बिनेशन के थ्रू आया, जो पेरेंट में नहीं है कहीं भी, लेकिन ये ट्रेट्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंस है, इसका जीन इसमें प्रेजेंस है, लेकिन कम्बिनेशन हुआ एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो राउंड ग्रीन आया 3, रिंकल्ड येलो भी आया जो पेरेंट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सॉर्टिंग के थ्रू आया, एंड रिंकल्ड ग्रीन, वन कैरेक्टर इज रिंकल्ड ग्रीन। तो जो इसका फिनोटाइप रेशियो आता है वो 9:3:1 रेशियो में आता है। और जीनोटाइप भी अगर हम इसको देखना चाहें, जीनोटाइप में जीन को जो हम शो करते हैं इसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक, व्हेन वी एक्सप्रेस द जेनेटिक कॉन्स्टेंट्स इट इज कॉल्ड जीनोटाइप। और फिजिकल फॉर्म में जो दिखाई देता है वो होता है उसका फिनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप में भी आता है 1:2:4:1:2:4:1:2:1। तो मेंडल्स ने जब क्रॉस करा करके इस बेस पर अपना जो ऑब्जर्वेशन किया, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑन द डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स विच डिफर इन 2 ट्रेट्स, इसमें 2 अलग अलग तरह के ट्रेट्स थे, तो उसने मेंडल प्रपोज ए सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ, एक बार और इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन द 2 पेयर्स, हम इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर F1 जनरेशन, यहाँ से F1 जनरेशन के बीच में फिर क्रॉस कराया यहाँ पर, तो रेशियो जो आता है यहाँ पर F2 जनरेशन में ये आता है, क्रॉस वही सेम है, इसको अलग से सोचिए हैं। मीन्स दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन द 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स और कंबाइन इन ए हाइब्रिड, जब हाइब्रिड कंडीशन में वो कंबाइन होते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड डाइहाइब्रिड है, द हाइब्रिड में जो वो कंबाइन होते हैं तो फिर वो एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आर सेग्रीगेट independently. Segregation of one pair of character is dependent upon the other pairs of characters. Students, if you have any doubts, you can contact me on Google Classroom.